मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से बोले, किशोर जी भागिए, दौड़िए, जितनी ताकत है उस ताकत के साथ दौड़िए। हम दोनों ने दौड़ना आरंभ किया। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, या अल्लाह। मैंने कहा, जय बजरंग बली। हम दोनों दौड़ते रहे, बदहवास दौड़ते रहे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर कुमार दास पथिक एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बातें पथिक की। आज के इस अंक में मित्रों मैं आप लोगों को सुना रहा हूं अपने अमेरिका प्रवास से जुड़ी हुई एक रोचक घटना। उन दिनों मैं अमेरिका के ब्लूमिंगटन शहर में रह रहा था और मेरे साथ मेरे मित्र गुलफराज अब्बासी साहब थे। बहुत गहरी मित्रता हो चली थी हम दोनों के बीच। उस दिन ऐसा हुआ कि जो घर के कुछ जरूरी सामान थे उसे लेने के लिए हम लोग नजदीक के वॉलमार्ट गए थे। लेकिन हम लोगों के अपार्टमेंट और वॉलमार्ट के बीच बस एक दो ही बैंगलो थे। मतलब पूरा जो रास्ता था बीच का एकदम सन्नाटे से भरा हुआ, बहुत खालीपन सा था, बहुत सूना। एक दो बैंगलो होंगे बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई अपार्टमेंट नहीं था दूसरा बीच में। खैर, हम लोगों ने अपना जो भी सामान लेना था वो लेने के बाद फिर हम वापस चल दिए अपने अपार्टमेंट की ओर। लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम लोग पैदल ही गए थे और फिर पैदल ही वापस आ रहे थे। जो एक दो बैंगलो की मैं बात कर रहा हूं, उसी में से एक बैंगलो के पास जब हम लोग पहुंचे तभी हमारे मित्र गुलफराज भाई मुझसे कहते हैं, अरे किशोर जी, शेर शेर। मैंने कहा, क्या बात करते हैं साहब, शेर? इस सड़क पे शेर कहां से आ जाएगा? अरे भाई साहब, एक नहीं दो शेर। दो शेर? तभी मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और आओ देखा न ताओ, गुलफराज साहब ने मेरा हाथ पकड़ा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था उतना, और मेरे मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से बोले, किशोर जी भागिए, दौड़िए, जितनी ताकत है उस ताकत के साथ दौड़िए। हम दोनों ने दौड़ना आरंभ किया। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, या अल्लाह। मैंने कहा, जय बजरंग बली। हम दोनों दौड़ते रहे, बदहवास दौड़ते रहे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हम दौड़ते ही चले गए, दौड़ते ही गए रहे। फिर गुलफराज भाई ने कहा, अरे किशोर जी, अब तो रुक जाइए, अब तो कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज नहीं आ रही है। खैर, हम लोग बदहवास होकर वहीं गिर गए एक तरह से लॉन में, वहीं पर जो सड़क के पास ही था। हम लोग एकदम बदहवास वहीं पर गिर गए। हम लोग ठहाके भी लगा रहे थे, जोर जोर से पागलों की तरह हंस भी रहे थे। उधर से कुछ अमेरिकन्स आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि What happened to these Asians, these Indians? बात कर रहे थे आपस में। हम लोगों को देखकर इस तरह से एकांत में पागलों की तरह हंसते हुए हम लोगों ने कहा, अरे भाई, पागलों को बोलने दो, इन लोगों को जो भी कहना है, जो भी कटाक्ष करना है, जो कुछ भी बोलना है बोलने दो। आज तो हम लोगों की जान बच गई। तभी गुलफराज भाई के फोन की घंटी बजने लग गई। गुलफराज भाई ने इग्नोर किया, फिर दोबारा से घंटी बजी। गुलफराज भाई ने फोन उठा के सीधा डांटना शुरू कर दिया, अल्लाह दी बंदी, कोई जरूरी है कि हरदम फोन करते रहें? इस तरह से फोन करती हो, मैं खुद ही परेशान हूं। उनकी बेगम का फोन था। मैंने कहा, अरे भाई साहब, भाभी जान को क्यों आप डांट रहे हैं? उन्हें क्या पता कि हमारे साथ क्या हादसा पेश आया है अभी। आप ये समझिए मित्रवर कि उन्हीं की दुआओं के कारण आज आप बच गए, नहीं तो थोड़ी सी भी यदि हमने इसमें कोताही बरती होती या फिर थोड़ी सी भी कम ताकत हम लोगों ने भागने में झोंकी होती तो आप अल्लाह के प्यारे हो जाते और मेरा भी हो जाता अंतिम संस्कार। तब खैर उनके समझ में ये बात आई और
वो भी हंसने लग गए। फिर हम लोग धीरे धीरे फिर बढ़ चले अपने अपार्टमेंट की ओर। खैर, जैसे तैसे मित्रों हम लोग फिर अपार्टमेंट वापस आए। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और उन्होंने अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खैर, जो कुछ भी हो, हम लोग बार बार उसी घटना का जिक्र करते रहे कई वर्षों तक। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी मित्रों, वो ये कि इस दौरान हमारे मित्र ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उनके भी एक हाथ में सामान का पूरा थैला था, मेरे भी एक हाथ में थैला था, लेकिन दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, वो हाथ छूटा नहीं उनका। और हम लोग भागते रहे थे, दौड़ते रहे थे। और मित्रों, आप लोगों को जानकर यह हर्ष होगा कि हमारी मित्रता प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती गई थी। और शायद न तो वो मुझे भूल पाए होंगे और न मैं उन्हें भूल पाया। इसके साथ ही मित्रों, बातें पथिक की का आज का यह अंक अपने समापन को पहुंचता है। आशा करता हूं कि आपको बातें पथिक की का आज का यह अंक अच्छा लगा होगा। यदि बात कुछ ऐसी है तो आप मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल कवि पथिक काव्यधारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, इसे अवश्य अविलंब सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस, मेरी सारी प्रस्तुतियां मिलती रहें सबसे पहले, और मुझे मिलता रहे आप लोगों के स्नेह का स्वाद निरंतर। इस विश्वास के साथ कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा अपनी कोई न कोई नवीन प्रस्तुति लेकर। आप लोगों का इतनी तन्मयता पूर्वक मुझे सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।